अस्सलाम वालेकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सुल्तान मलक शाह को देखा, जो कि यालमन सिपाही का इंतकाम बाजंतीनी फौज को मारकर पूरा करते हैं और फिर बाजंतीनी शहनशाह को एक जबरदस्त झटका देने के लिए इनके भतीजे थेवडर की जानब सुल्तान मलक शाह आगे बढ़ते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सिपाही सांजार से होती है, जो कि बातनियों के काफिले के हमरा संदूक में बंद दाइए आला की तरफ जा रहा होता है। लेकिन एक मकाम पर आकर बातनी काफिला रुक जाता है और आगे से बातनी दाई बहराम नमूदार होता है, जिसके हाथ में मुकद्दस इमानतें मौजूद होती हैं। और सिपाही सांजार फौरन संदूक के अंदर मौजूद सोराख से बहराम को देखने लगता है। बहराम रुस्तम फेदाई से कहता है, सल्जूक हर जगह हमें तलाश कर रहे हैं, इसीलिए मुझे बोरिया मच्छी से थोड़ा दूर होना पड़ा। हजरत दाई आला हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुकद्दस इमानतों को पोशीदा रखो और फिर फौरन यहाँ से चले जाओ, मैं भी तुम तक पहुँच जाऊंगा। रुस्तम कहता है, जैसे आपका हुक्म दाई हजरत। रुस्तम इमानतें लेता है और इन्हें संदूक के साथ ही रख देता है, जबकि संदूकों के अंदर मौजूद सांजार का दम इस दौरान घुटने लगता है और रुस्तम अपना काफिला बातनी सरबराह अब्दुल मालिक की तरफ रवाना कर देता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब मैदान जंग दिखाया जाता है, जहां सुल्तान मलक शाह दुश्मन फौजियों को काटते जाते हैं और कमांडर थेवडर की जानब आगे बढ़ते जाते हैं। और ये देखकर थेवडर कमांडर गुस्से में चिल्लाता हुआ सुल्तान मलक शाह पर टूट पड़ता है। लेकिन सुल्तान बड़ी बहादुरी से थेवडर का मुकाबला जारी रखते हैं और इसे लड़ाई में एक मर्तबा शिकस्त देते हैं और दूसरी मर्तबा सुल्तान मलक शाह खुद थेवडर को इसकी तलवार देते हैं ताकि वो मैदान में लड़ सके। इतने में सारे बाजंतीनी सिपाही मारे जाते हैं और सुल्तान मलक शाह थेवडर को भी लड़ाई में हरा देते हैं। मलक तापार और हाजी निजामुल मुल्क इस दौरान फौरन सुल्तान मलक शाह के पास आते हैं, लेकिन सुल्तान मलक शाह इतने में अपनी तलवार थेवडर के गले पर रख चुके होते हैं और शहनशाह का भतीजा थेवडर कहता है, तुम जानते हो ना कि तुमने अपनी तलवार किसकी गर्दन पर रखी है? मैं शहनशाह कोमिनोस का भतीजा हूँ। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखने वाला कौन है। दोस्तों, सल्जूक सुल्तान फिर कहते हैं, सुल्तान मोहम्मद अलप अरसलान का बेटा सुल्तान मलक शाह। थेवडर कहता है, अगर शहनशाह को पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो तुम इससे बच नहीं सकते हो। सुल्तान कहते हैं, तमाम काफिर रियासतों को मुत्तहिद होकर मुझ तक आने दो। मैं अपने सिर्फ एक शहीद के बदले में तुम्हें खून के समंदर में गर्क कर दूंगा। थेवडर कहता है, तुम कोवल किले के साथ कुछ भी नहीं कर सकते मलक शाह। ये किला एक अजदहा है जो तुम्हारी सरजमीनों को निगल जाएगा और मुझे कत्ल करके तुम हमारे मकसद को क्या नुकसान पहुंचा सकते हो। सुल्तान कहते हैं, ये यकीनन तुम्हारे साथ खत्म नहीं होगा, लेकिन हमने अपनी तलवारों को इंतकाम के साथ तेज कर लिया है और हम में से जब तक आखिरी सर नहीं कटता हम नहीं रुकेंगे। फिर दोस्तों सुल्तान मलक शाह कमांडर थेवडर के पास आते हैं और फिर इसकी शाहरग अपनी तेज तलवार से काट देते हैं और शहनशाह कोमिनोस का अजीम भतीजा यालमन सिपाही के इंतकाम में गर्क हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब मुकद्दस इमानतें दिखाई जाती हैं, जिन्हें रुस्तम लेकर कामयाबी से अपने खुफिया हेड क्वार्टर पर पहुंच जाता है। इस दौरान बहराम अब्दुल मालिक और गद्दार हसन सब्बाह भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब्दुल मालिक मुकद्दस इमानतों को देखता जाता है और फिर खुशी के साथ कहता है, ये लोगों को हमारे अतराफ में जमा करेगा, हमारे मकसद को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हमें ये ताकत देगा। ये मुकद्दस संदूक अब्दुल मालिक मुकद्दस संदूक को उठाता है और फिर कहता है, अब हम सल्जूकों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। अजीम इमाम हमारे मकसद में हमारी मदद फरमाएं। इस दौरान संदूकों के अंदर मौजूद सिपाही सांजार ये सब सुन रहा होता है, जबकि अब्दुल मालिक कहता है, हमारे रफीक दोस्त से कहो कि जहरीला मवाद खसूसी जगह पर छुपा दें। हमें हमारे हथियारों की जरूरत होगी जो इन्हें दहशत ज़दा करेंगे। रुस्तम कहता
कहता है जैसे आपका हुक्म दाइये आला। फिर दोस्तों सारे बातिनी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सांजार इनमें से किसी को भी देख नहीं पाता सिवाय रुस्तम और बहराम के। और हसन सब्बाह भी सांजार की नजरों से बच जाता है। अब्दुल मालिक फिर संदूक को लेकर अपने खुफिया कमरे में लाता है और कहता है अब सल्जूकों की साख तबाह हो जाएगी, और जब हम अल्तबर से मुंतकली के दस्तावेजात लेंगे तो कोई भी इनके जवाल को रोक नहीं सकेगा। हसन सब्बाह कहता है सुल्तान ने मोहल्ले में इसे हमला करने की इजाजत नहीं दी है, इसीलिए अल्तबर सल्जूकों से नाराज है। वो समझता है कि इसकी तौहीन की गई है और अगर इसे ताकत मिल जाती है तो वो सल्जूकों की रियासत से अलहदा होने से नहीं हिचकचाएगा। अब्दुल मालिक कहता है और ये ताकत एक मजबूत इत्तेहादी तलाश करके ली जा सकती है। कोवल किला अल्तबर के लिए मुनासिब इत्तेहादी है। बहराम कहता है कोवल किला इस तरह के इत्तेहादी को बिना हिचकचाहट कबूल कर लेगा। अब्दुल मालिक कहता है आहर में हम तीनों अतराफ को अपने एख्तियार में रखेंगे और हम जो चाहेंगे वो लेंगे। मैं जरूरी खबर भेजूंगा। कोवल किले को मजबूत करना हमारे लिए अहम है और इसीलिए कुस्तुनतुनिया से कोवल किला जाने वाले हथियार और सिपाही ये भी हमारे लिए अहम है। दोस्तों अपने दाइये आला की बात सुनकर हसन सब्बाह बड़ा परेशान होता है और फिर अब्दुल मालिक कहता है हसन तुम दोनों अतराफ को सबसे बेहतर तौर पर जानते हो। कुस्तुनतुनिया से कोवल किले आने वाले सिपाही और हथियार इन्हें मजबूत करेंगे, क्या ऐसा नहीं है हसन? लेकिन दोस्तों हसन अब्दुल मालिक की बात का कोई जवाब नहीं देता है। जबकि फिर दूसरी जानब फिदाई जहरीले संदूक लेकर एक खुफिया कमरे में रखते हैं और फिर सिपाही सांजार फौरन अपना हंजर निकाल कर संदूक की रस्सी को काटता है, लेकिन इसी दौरान सांजार बेहोश होने ही वाला होता है। लेकिन दोस्तों सुल्तान मलक शाह के कहे हुए अल्फाज सांजार याद करता है जिसमें सुल्तान सांजार पर मुकम्मल एतमाद करते हुए दिखाई देते हैं और यही अल्फाज सांजार को ताकत देते हैं और सांजार कामयाबी से जहरीले संदूक की रस्सी काट कर बाहर आ जाता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे अंदर तक घुस चुका हूँ, अब मुझे मालूम करना होगा कि तुम्हारे छुपने की जगह कहाँ है जिसे हमने तबाह करना है। सांजार कमरे से निकलकर बाहर आता है और आगे की तरफ चल देता है। दोस्तों सांजार कुछ पहरेदार फिदाइयों से बचता हुआ फौरन यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी जानब हसन सब्बाह अपने दाइये आला से कहता है हजरत वो हसूसी सिपाही और हथियार शायद कोवल किले तक ना पहुँच सके। अब्दुल मालिक हैरानगी से कहता है इसका क्या मतलब है? हसन सब्बाह कहता है मैंने मलक शाह को हसूसी सिपाहियों और हथियारों की मालूमात दे दी है। बहराम भी ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि अब्दुल मालिक कहता है तुमने ऐसा क्यों किया है? हसन सब्बाह कहता है अगर मैं मलक शाह को कोवल किले की अहम मालूमात ना देता तो वो मुझे मेरे फर्ज से हटा रहा था, इससे हमारे मकसद को नुकसान पहुंचना था और आपने कहा था कि हमारे मकसद के लिए किसी को भी कुर्बान किया जा सकता है। अब्दुल मालिक हसन के कंधे पर थपकी देता है और कहता है तुम एक काबिल तारीफ आदमी हो हसन सब्बाह, जैसा कि तुमने कहा है मुकद्दस मकसद के लिए किसी को भी कुर्बान किया जा सकता है। अब्दुल मालिक परेशानी से अपने तख्त पर बैठ जाता है, जबकि हसन सब्बाह कहता है मैंने गजाली के बारे में तहकीकात की हैं, ये शख्स हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। वो समझता है कि उलमा ने हमारे बारे में जो किताबें लिखी हैं वो गैर मौसर हैं और वो खुद ज्यादा मौसर किताब तैयार करेगा। बातनी सरबराह अब्दुल मालिक ये सुनकर लाल पीला हो जाता है और गुस्से में कहता है वो इसे मलक शाह को पेश करेगा और ये किताब हमें मुश्किल में डाल देगी और हमारे मकसद को भी नुकसान पहुंचाएगी। जितनी जल्द मुमकिन हो सके मुनासिब तरीके से हमें इससे निमटने का रास्ता तलाश करना होगा। बहराम कहता है दाइये हजरत एक और भी मसला है, मुझे इस शख्स पर शक भी है जो अकेला संदूक लेकर आया था। अगरचा हमारे साथियों की जंग के मैदान में की गई तहकीकात ने इसे सच्चा साबित किया है, मगर मुझे फिर भी इसके अकेले और जख्मी आने पर शकुको शुबहात हैं। अब्दुल मालिक कहता है हो सकता है कि तुम्हारे शकुको शुबहात ठीक हो, मगर इस बात का यकीन करने के लिए हमें इसे एक और इम्तिहान में डालना होगा और ये इम्तिहान ऐसा इम्तिहान होगा जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि वो जासूस है या नहीं और हम गजाली
जाली के खतरात से भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। बहराम और हसन सब्बाह ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से फिदाइयों से बचता हुआ एक दरवाजे के पास पहुंचता है और अपने हंजर से इस दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों दरवाजे की दूसरी जानब एक रस्सी से बारूद लटका होता है, यानी कि इस दरवाजे पर एक रुकावट लगाई जाती है जो कि एक जाल होता है। और फिर सांजार को अचानक अपने माजी का वक्त याद आ जाता है, जब वो एक छोटा सा बच्चा था और तरबियत लेते वक्त इस तरह का ही एक जाल वाला दरवाजा सांजार खोल रहा होता है। और जैसे ही सांजार दरवाजा खोलता है तो एक घंटी बजना शुरू हो जाती है। इतने में हाजी निजामुल मुल्क सांजार के पास आते हैं और कहते हैं, अहम जगहों के दरवाजों पर इस तरह के फंदे लगे होते हैं, हंजर आसानी से इनमें दाखिल तो हो जाता है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हें सही रास्ता मिल गया है, लेकिन हकीकत में तुम जाल में फंस जाते हो, इसीलिए हमेशा मुश्किल का इंतखाब करो। फिर दोस्तों सांजार अपने माजी के ख्याल से वापस लौटता है और इतने में फौरन हसन सब्बाह भी सरसराहट सुनकर यहाँ पर पहुँच जाता है। जबकि दोस्तों सिपाही सांजार फौरन पास ही एक दीवार के पीछे छुप जाता है और अपना हंजर सामने कर लेता है। दोस्तों अब हसन सब्बाह और सिपाही सांजार के दरमियान सिर्फ एक मोड़ का फासला रह जाता है, लेकिन फिर अचानक हसन सब्बाह के सर पर पहाड़ी से पानी टिप टिप करता हुआ नीचे गिरता जाता है और हसन सब्बाह ये आवाज सुनकर मुतमईन हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। जबकि फिर सांजार सिपाही फौरन दरवाजे के पास आता है और इसे आराम से खोलकर फंदे में फंसे बगैर यहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि बड़ी उदास होती हैं और अमीर ताजुल मुल्क इस दौरान इनसे कहता है, हमने अनातोलिया के अमीर अबू कासम से कुछ अहम मामलात पर बात की है जिनका आपको पता होना चाहिए। तैरकन खातून कहती हैं, वो अहम मसला क्या है ताजुल मुल्क? अमीर ताजुल मुल्क कहता है, अमीर अबू कासम अनातोलिया की रियासत को मुस्तकिल और ताकतवर बनाने के लिए शाही खानदान के करीब रहना चाहता है और इस मकसद के लिए वो शाही खानदान की किसी खातून से शादी करना चाहता है। तैरकन खातून कहती हैं, अबू कासम को तो देखो, इसने मुकाम हासिल कर लिया है और वो अब इसे मजबूत करना चाहता है। ताजुल मुल्क कहता है, लेकिन जिस खातून से वो शादी करना चाहता है वो आपकी बेटी महमलिक खातून है। तैरकन खातून ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, तो वो महमलिक से शादी करने की ख्वाहिश रखता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि बातनी की छाड़ से बाहर आ जाता है, लेकिन कुछ ही कदम आगे चलने पर अचानक से बातनी अपने खुफिया बंकरों से नमूदार होते हैं और सांजार इन्हें देखकर बड़ा परेशान होता है, क्योंकि 5 से 6 बातनी सिपाही सांजार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनमें से एक बातनी कहता है, जो भी इस राह पर चलता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। सांजार कहता है, मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी मौत का ऐलान किया है, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। सांजार फौरन अपने हंजर से ज्यादा बातें करने वाले इस बातनी को मार देता है और फिर फौरन आगे बढ़कर अपना हंजर निकाल कर सांजार सिपाही मजीद 2 बातनियों को हलाक करता है। लेकिन दोस्तों इस दौरान एक बातनी की टांग लगने से सांजार नीचे गिर जाता है और सांजार को पस्त होता देखकर फौरन चारों अतराफ से बातनी इस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसी दौरान अचानक दूर से एक तीर आता है और बालाबन कहता है, हम आ गए हैं सांजार। और दोस्तों अपने साथियों को देखकर सांजार की जान में जान आ जाती है। जबकि आई दो बालाबन फौरन अपने घोड़ों से उतरकर बातनियों से लड़ना शुरू कर देते हैं और इतने में सांजार सिपाही भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है और बातनियों पर टूट पड़ता है। इधर बालाबन के तीर बातनियों को तहस नहस कर देते हैं और फिर दोस्तों देखते ही देखते सांजार और इसके सिपाहियों के हाथों
सारे बातनियों का खात्मा हो जाता है। आइदोदो सिपाही फौरन सांजार के पास आता है और कहता है, सांजार, अरसलान ताश ने कबीले में खबर भेजी थी कि तुमने हमें काफिले का ताकुब करने को कहा है और अल्लाह का शुक्र है कि हमने वक्त पर इसे ढूंढ लिया था। सांजार मुस्कुराता है और कहता है, तुम ठीक वक्त पर आए हो मेरे भाइयों। मैंने अंदर जाकर इनकी खुफिया जगह मालूम कर ली है। अब इसे तबाह करने का वक्त है। अब फौरन इन्हें दफना दो और पीछे कोई निशान मत छोड़ना। मुझे अब फौरन मोहल्ले वापस पहुंचना होगा। अगर मैं कुछ देर गैर हाजिर रहता हूं तो ये इन्हें शक में मुब्तला कर सकता है। और फौरन हाजी निजामुल मुल्क को भी इस खुफिया जगह के बारे में बताओ। चलो जल्दी करो। बोलाबन और आइदोदो सिपाही फौरन अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं, जबकि सिपाही सांजार फौरन बातनी मोहल्ले की तरफ चल पड़ता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब कोवेल किला दिखाया जाता है, जहां आंद्रेयास कहता है, तो अल्तबर और मलक शाह में फासले पैदा हो गए हैं। बहुत खूब, ये सल्जूक सरजमीन पर कब्जा करने का अच्छा वक्त है, तो खुदा ने हमारी सुन ली है। योरगोस कहता है, मैं अल्तबर के पास बतौर सफीर जाऊंगा। इलावा अज़ें मुझे इन सरजमीनों में और भी बहुत कुछ करना है। इस दौरान दोस्तों अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और आंद्रेयास का कमांडर एक संदूक पकड़े कमरे में दाखिल होता है। कमांडर हिचकचाता हुआ आगे आता है और आंद्रेयास कहता है, ये क्या है? सिपाही कहता है, कुस्तुनतुनिया से जो जंगजू भेजे गए थे ये वही हैं। कमांडर आंद्रेयास फौरन परेशानी से उठता है, जबकि योरगोस और राहब भी ये सुनकर चौंक जाते हैं। कमांडर कहता है, इन सब को मार दिया गया है और हमारे हथियार भी मौजूद नहीं हैं। कमांडर आंद्रेयास फौरन संदूक के पास आता है और इस संदूक को खोलता है, जिसमें थेवडर का सर मौजूद होता है। आंद्रेयास फिर गम में चिल्लाता जाता है और थेवडर को पुकारता जाता है। आंद्रेयास मजीद कहता है, मैं इस दुनिया को तुम्हारे लिए जीते जी जहन्नम बना दूंगा मलक शाह। आंद्रेयास लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस अपने तख्त पर आता है, जबकि योरगोस कहता है, कमांडर आंद्रेयास, हमारा इंतकाम तकलीफ दे होना चाहिए। दोस्तों राहब फिर कहता है, जब ये खबर कुस्तुनतुनिया तक पहुंचेगी तो हम शहनशाह के गजब से दो चार होंगे। आंद्रेयास कहता है, इस धचके से उन्होंने अपना इंतकाम ले लिया है, मगर अब हमारी बारी है। या तो वो गिरेंगे या फिर हम, और खुदा की रजामंदी से गिरने वाले हम नहीं होंगे। आंद्रेयास योरगोस की तलवार निकाल कर फौरन अपने पास मौजूद एक टेबल में घुसेड़ देता है, जिस पर सल्जूक नक्शा मौजूद होता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहां सुल्तान मलक शाह अपने वफद के हमरा दरबार में पहुंचते हैं। हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, जो बदला हमने लिया है बाज़ंतीनियों के लिए ये एक सख्त धमकी है सुल्तान। लेकिन सुल्तान मलक शाह कहते हैं, लेकिन ये हतमी नहीं है। उन्होंने बहरी जहाजों के जरिए हसूसी दस्ते भेजे हैं। बज़ाहिर दुश्मनों की जिंदगी समंदरों में भी नाकाबिले बर्दाश्त बनाने का वक्त आ गया है। फिर सुल्तान मलक शाह अपना खुफिया नक्शा सामने करते हैं और अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेते हैं, जबकि हाजी निजामुल मुल्क नक्शे पर हाथ रख कर कहते हैं, शाम, बैरूत, मोसल, कुदस, ये जमीनें जो हमारे तहफ्फुज में हैं, आपके भाई तोरतुश के ज़ेरे इंतजाम में हैं। सुल्तान मलक शाह फिर कहते हैं, तोरतुश को पैगाम भेजो, मेरी इजाजत के बगैर एक आम बहरी बेड़ा भी बहरे रूम में नहीं उतरेगा। सालों पहले जब मैंने अपनी तलवार से बहरे रूम की तरफ इशारा किया था तो मैंने कहा था कि अब हम दुनिया के कोने तक आ गए हैं और अब पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि बहरे रूम की तलवार हम ही हैं। हाजी कहते हैं, अनातोलिया के मगरब में सुल्तान अलप अरसलान के वफादार दोस्त चक्का साहब हैं। वो एक बहादुर सरदार हैं और समंदरों के अजीम कप्तान हैं। सुल्तान कहते हैं, चक्का साहब को फौरन से खबर भेजें, वो अब बहरे जबीन में एक बंदरगाह और जंगी जहाज बनाएंगे। हम इनसे जरूर तावन करेंगे और जब वक्त आएगा हम कुस्तुनतुनिया का इन बहरी जहाजों से मुहासरा करेंगे। अभी फौरन बाज़ंतीनियों के शहनशाह को एक खत लिखो कामच। सुल्तान के हुक्म पर हाजब कामच खत लिखने के लिए रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।